जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। ये संविधान की पहली क्लास है, पहला वीडियो है। इस पे हम देखेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, ये संविधान कहाँ से कैसे आया। हम बात करते हैं उस समय की जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। तो उस समय क्या सीन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसके जो कर्मचारी थे वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और कंपनी धीरे धीरे घाटी में जा रही थी। कंपनी लगातार कंगाल हो रही थी और कर्मचारी अमीर हो रहे थे। नौकर करोड़पति और कंपनी मालिक कटोर मतलब नौकर करोड़पति हो रहा और मालिक है वो कटोरा लेके भीख मांग रहा। ये स्थिति हो रही थी। तो उस समय सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या अपन को पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1935 तक का जो जो व्यवस्थाएं रही हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, भारत परिषद अधिनियम, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि किस क्रम में हुआ। देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो प्रकार से होता है। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश ताज का शासन। कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज के शासन में क्या अंतर है? ये जो कंपनी का शासन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है, और अभी जो मैं बात कर रहा था वो इसी कर रहा था। ये कार्यक्रम चलेगा आपका 1773 से 1858 तक। इसके बाद ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या भारत ब्रिटेन की जो संसद है उसका शासन आ जाएगा, तो उसकी बात होगी। तो ये क्या हो गया? अच्छा, क्या हो गया? ये कुछ हो गया है इसमें, एक मिनट रुकिए। हम्म, हाँ, ये है। तो जो ब्रिटेन की जो संसद है उसका कार्यक्रम चलता है। ये दो कार्यक्रम में पढ़ेंगे। इसमें जो जो प्रमुख एक्ट हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्यतः एक्ट आए हैं। देखिए, इसमें कंपनी के जो शासन है, इसमें 1773 से 1858 तक के बीच में कौन कौन से एक्ट हम पढ़ेंगे मूलतः। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसके बीच में एक एक्ट आता है यहाँ पे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आता है आपका 1781 में। थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। 1781 ये भी अपन देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद आता है चार्टर्ड एक्ट। इसमें तीन चार्टर्ड एक्ट देखेंगे कौन कौन से हैं। ये चार्टर्ड एक्ट क्या कहलाता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ जानने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। ये देखिए, ब्रिटिश ताज का शासन का ये है कि ब्रिटिश ताज का जो शासन था उसमें कौन कौन से एक्ट थे। तो उसमें भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। ये क्या सीन था कि उस समय भारत में कंपनी का शासन हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो वहां के नौकर थे वो करोड़पति हो रहे थे, जो मालिक था वो कटोरा लेके भिखारी हो रहा था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है रेगुलेट करना, चलाना, बनाना। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो उस समय की ये बात है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब आप सोचिए कि आपने एक दुकान खोली। आपने वहां पे एक नौकर रखा, एक सेल्समैन रखा। अब आपकी दुकान तो घाटे में जा रही, और जो वहां का नौकर है वो सेल्समैन है, वो लगातार बढ़ता जाए, करोड़पति होता जाए, अमीर होता जाए। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। वही काम किया है जो ब्रिटेन की संसद थी, उसने ये एक्ट लाकर। इसमें देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन, भ्रष्टाचार। देखिए, कुप्रशासन वही है कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं था, कोई नियम ही नहीं था, जो जैसा चाह रहा था अपना व्यापार कर रहा था।
यहाँ से जहाज तो जाती थी लेकिन उसमें कंपनी का प्रॉफिट नहीं जाता था। इसमें जो नौकर थे, जो पर्टिकुलर व्यक्ति थे, उनका माल जाया करता था, उनका व्यापार हुआ करता था। तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा था। राजाओं से अ, जो क्या बोलते हैं उसके, किसको उपहार मिला है उसके तौर पे बहुत सारा करप्शन का मन पैसा मिलता था कि हमको इनाम मिला है, ये महाराज जी ने हमें दिया है। और ये ऐसा कानून था जिसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। किसकी नींव रखी? केंद्रीय प्रशासन की। पहली बार सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है लागू भारत में, वो इसी से हुआ है। अब इसमें क्या क्या नियम होता है, देखिए पहले जो भारत में व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उस पर तीन प्रेसिडेंसियां थी मुख्यतः। हम थोड़ा सा इतिहास में बात करें, तीन प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी थी? बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तीनों के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया, दो प्रेसिडेंसियों को खत्म करके सिर्फ एक प्रेसिडेंसी बची, बंगाल, और उसी के अधीन इन दोनों को कर दिया गया। जो गवर्नर हुआ करते थे, दोनों गवर्नरों को हटा दिया, बंबई वाले को और मद्रास वाले को। और एक गवर्नर बचा, कौन? बिहार का, वो सॉरी बंगाल का। तो इसको गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। ये 1773 की बात है। उसी समय 1774 में देखिए, अब जब ये व्यवस्था की है, गवर्नर जनरल बनाया, प्रेसिडेंसी हटाई और संसद ने अपना अपना कानून थोप रही है कि भाई कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे, तो अब वहां विवाद भी बढ़ेंगे। जब विवाद बढ़ेंगे तो न्यायालय की जरूरत पड़ेगी। तो 1774 आते आते तक, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। अभी सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कैसा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम चलते हैं अभी आगे। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या है, ये लिखी हुई हैं। ये कौन है, पहले इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, ये वो भाई साहब झंडू बाम है जो पहले गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। जब दो प्रेसिडेंसी को खत्म किए भाई साहब, तुम तो दो को पेल गए हैं, दो को खा लिए इन्होंने। इनकी शक्ल देखिए, एकदम टकला है, बाल वाल है नहीं। दो गवर्नरों को खत्म करके ये कौन बन गया? गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल अकेले काम तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए और भी कर्मचारी और भी सपोर्टिंग स्टाफ रखा। तो इसके साथ में परिषद का गठन किया गया। इस पे ध्यान देने वाली यही बात है कि इसमें क्या क्या जो मुख्य विशेषताएं हैं 1773 के एक्ट की। इसमें गवर्नर जनरल, जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बना। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें एक परिषद का गठन हुआ जिसमें चार सदस्य डिसाइड थे, चार सदस्यों की नियुक्ति की गई। उनमें कौन कौन से थे? ये थे जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये चार लोग थे जो ये गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए चार लोग सिलेक्ट किए गए थे। इसमें और क्या हुआ, इसके बाद ये है मैंने बताया अभी कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये है न्यायालय, कितना बढ़िया न्यायालय है। न्यायालय में भी एक न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी 30 न्यायाधीश शायद और एक मुख्य न्यायाधीश, 31 हैं। इस समय एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और तीन अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कुल मिलाकर चार न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन इसका कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है। अभी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो सबका बाप है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति के पास याचिका लगती हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय हमारा सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय का भी एक न्यायालय था, वो था ब्रिटेन में। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई या इसके फैसले से सहमत नहीं है, उसके लिए अपील किया जाता था ब्रिटेन में। तो दो काम हो गए। पहली तो क्या हुआ, चार सदस्यीय टीम गठित हुई, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार पर रोक। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जो वो कहते थे भैया ये तो हमको क्या मिला है, इनाम दिया है महाराज ने, भारत के राजा ने, ब्रिटेन की संसद ने कहा भैया अब तुम नहीं लोगे इनाम, अब तुम जो है बिना इनाम के
सैलरी पे काम करो, हम जो बोल देंगे वो काम करोगे, तुम कंपनी के लिए काम करोगे, अब तुम इनाम इनाम लोगे ही नहीं। आज भी हमारे यहाँ अनुच्छेद 18 ये करता है कि आप उपहार नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ उपाधियों का अंत है, जो हमारा अनुच्छेद 18 बताता है, वो भी इसी से संबंधित है, इसी प्रकार था। आज सिर्फ सेना की कुछ उपाधियां मिलती हैं, उनको भी आप आगे लगा लेते हैं, लेकिन लगाने के लिए मना किया जाता है। और महाराजा, चौधरी, इस टाइप की उपाधियां बंद कर दी गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिश्वत लेना और निजी व्यापार करना टोटल बंद कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या चीज है? ये बड़ी खतरनाक चीज है। आज आप कंपनियों में देखते होंगे जो शेयर मार्केट चलाते हैं, इसी प्रकार के कुछ डायरेक्टर्स रहते हैं कंपनी के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के कुछ ऐसे अधिकारी थे जो अपनी रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद को देगा। ये ब्रिटेन की संसद के प्रति जिम्मेदार था कि ये जो है ये लोग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे वो कहाँ देंगे? ब्रिटेन की संसद को देंगे। तो यहाँ सब लोग, ये लोग बिगड़ गए थे एकदम। बच्चे लोग क्या हुए थे? बिगड़ गए थे। तो इनको सुधारने के लिए क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई, ये नियम लाया गया। ये देखिए, ये बड़ा भाई है बड़कवा, है न, दो को खा गया तू। दो गवर्नर जनरल का पेट पल रहा था, ये उनको खत्म कर गया। अब इसने क्या क्या मना किया कि कंपनी से पैसे, किसी भी राजा महाराजा से आप पैसे नहीं लोगे। मतलब आप रिश्वत तो लोगे ही नहीं, साथ में नाम भी नहीं लोगे हैं। और क्या नहीं करोगे आप? और क्या नहीं करोगे? अब देखिए, रिश्वत नहीं लेंगे मतलब इनका दिवाली का गिफ्ट भी खत्म हो गया। क्या हो गया? दिवाली का गिफ्ट। सीओडी क्या होते हैं? सीओडी क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के बड़े अधिकारी होते हैं, ये अपनी कंपनी के निदेशक मंडल के लिए अपनी सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपना अनिवार्य कर दिया कि भैया कंपनी, अब तुम जो भी काम करोगे, जो कर्मचारी, जो अधिकारी काम करेंगे, वो रिपोर्ट सौंपेंगे कि तुमने क्या किया, कितना कमाया, कितना गमाया, पूरी ब्रिटेन की संसद को। बॉम्बे और मद्रास का नियंत्रण, ये देखिए, बम्बई और मद्रास का नियंत्रण बताया ना, बड़े भाई के अधीन कर दिया। बोले अब तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, बंगाल मद्रास वाले तुम्हारी छुट्टी है, अब तुम जो है बंगाल वाले के अधीन काम करोगे। ये आदेश देता था कौन? ये झंडूबाम आदेश देता था। कौन? ये आदेश देता रहा, ये देता था जो आदेश, वही मानते थे। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की, और क्या हुआ इस पे। तो इसके बाद की कार्यवाही कल देखेंगे क्या हुआ है आगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पहले वहां के जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, यहाँ के जज कौन थे, इसके जज पूछ लेता है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि कौन थे, तो इसके जो पहले जज थे वो थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। याद रख पाओगे? एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे लिख दें यहाँ पे। मुझे वो खरीदना है, यह है एलिजा एम्पे, इम्प्रेस करेगा ये एलिजा एम्पे, एम्पे एम्पे। इसके साथ तीन और न्यायाधीश थे, वो मैं नाम बता देता हूँ। एक तो फ्रांसिस थे, इसमें मैं लिखना भूल गया, शायद नाम लिखे थे। एलिजा एम्पे, नहीं नाम लिख नहीं पाया, मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ, आप वैसे याद रखिए। एलिजा एम्पे तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसिस नाम था उनका, फिलिप फ्रांसिस, लेकिन वो फ्रांस के बिल्कुल नहीं थे, वो ब्रिटेन के थे। एक थे क्लेवरिंग, क्लेवर, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मॉनसन और बरवेल। बोरवेल नहीं समझना, बरवेल थे। तो तीन ये न्यायाधीश हुआ करते थे। पहले जो गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम, देखिए पहला सुप्रीम कोर्ट है भारत का, इसलिए इसके मुख्य न्यायाधीश तो याद रखना ही पड़ेगा।
तो एमपेस आपको याद रखना। और एक चीज और बता दें, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये एक अभिलेख न्यायालय था। क्या था? अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? क्या अभी कोई न्यायालय है क्या अभिलेख न्यायालय? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, राज्यों के हाई कोर्ट, ये दोनों अभिलेख न्यायालय ही हैं। अभी दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या है? अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे दे, तो उसको हर जगह माना जाता है। और आगे आने वाली अगर उसी प्रकार का कोई केस है, तो वही का वही आदेश मान लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय ये आदेश दिया था, और इसको अभिलेख के रूप में रखा जाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि भैया आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस तरीके से काम करेंगे, इसको देखकर। ये होता है अभिलेख, जिसका अभिलेख रखा जाए, जिसका हर फैसला रिकॉर्ड किया जाता है, वो अभिलेख न्यायालय कहलाता है। और अगर यहाँ का कोई फैसला पसंद नहीं आया, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? उसके लिए आपको जाना पड़ता था ब्रिटेन, प्रीवी काउंसिल। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? प्रीवी काउंसिल। यहाँ पे ये प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। तो आज हमने जाना कि 1773 का जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसने कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया। ये शुरुआत में भारत में जो है पहली केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी इसने। क्या की? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे का क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ाएं, मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। आज यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।